आज हम दोबारा हाजिर हैं आपके सामने हमारी साइंस की क्लास लेकर। उससे पहले मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, समझें उनसे और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें। ठीक है, इसी के साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब भी हमारी कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ चुकी है। नोट्स जरूर बनाएं, उसी के साथ आप आराम से पढ़ भी पाएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। लास्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, रक्त, ब्लड। देखिएगा, रक्त, ब्लड। देखिए भाई, ह्यूमन, एनिमल सब में, जो बर्ड्स वगैरह हैं सब में ब्लड तो होता ही है, लेकिन हम किसकी बात करेंगे? ओनली हम ह्यूमंस की बात करेंगे, मानव की बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लड की जब हम बात करते हैं मानव शरीर में, तो हम एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? रक्त तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रक्त की डेफिनेशन ही मान सकते हैं हम इसको, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तरल संयोजी ऊतक का मतलब क्या है? रक्त। ठीक है, तरल मतलब लिक्विड, ठीक है, और संयोजी मतलब कनेक्टिव, ठीक है, जो जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ऊतक, टिश्यू, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये जोड़ के रखता है। ठीक है, पूरी जो बॉडी की संरचना है उसको जोड़कर रखता है। इसका जो मेन काम है रक्त का, हमारे का, वो काम ये है कि जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं या जो हमें शक्ति देते हैं, उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना? स्थानांतरण करना। ये ब्लड का, रक्त का मुख्य कार्य है। और रक्त हमारा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है रक्त। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। रक्त की हम बात कर रहे हैं तो आगे की बात करते हैं। देखिए, ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड है वैसे तो। उससे पहले इसकी थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं कि मानव शरीर में एक नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा है 5 से 6 लीटर तक होती है। 5 से 6 लीटर मात्रा होती है। ठीक है भाई, ये एक छोटा सा फैक्ट है ह्यूमन बॉडी के बारे में कि जो ब्लड है मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होता है। रक्त की प्रकृति कैसी है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया। रक्त की प्रकृति कैसी है? हल्का क्षारीय होता है। हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, रक्त हल्का क्षारीय होता है। हमने क्षारीय बोला तो अब हम इसके पीएच की बात जरूर करेंगे। ठीक है, तो रक्त का पीएच कितना है? रक्त का पीएच होता है भाई, कितना होगा रक्त का? 7.4। ये इसका पीएच होता है। देखिए, हल्का क्षारीय किससे पता चलेगा? पीएच से ही पता चलेगा। हमारा 7 जो पॉइंट है वो होता है हमारा उदासीन। ठीक है, और उसके बाद 4 पॉइंट्स और हैं तो कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय हो जाएगा। मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त है, हल्का क्षारीय है, और पीएच कितना है? 7.4। और हम इसका जो यूज है या कार्य है वो पहले ही बता चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है इसका वो है भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये ब्लड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, देखिए आप, ब्लड दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से भाई? एक डिवाइड है प्लाज्मा और दूसरा डिवाइड है कणिकाएं। एक पार्ट डिवाइड है प्लाज्मा में और दूसरा पार्ट डिवाइड है कणिकाओं में। बॉडी में 55% प्लाज्मा होता है और कणिकाएं होती हैं 45%। क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। इस 55% में 92%
92% जल होता है, ठीक है, और 8% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे भाई? कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 92% तो क्या होगा भाई? जल होगा, और 8% क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ होंगे। 45% में हमारी क्या आती हैं? कणिकाएं आती हैं। कणिकाएं कौन कौन सी? 3 प्रकार की कणिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी है वो 3 प्रकार की कणिकाएं? हम जानते हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सी हैं? 3 प्रकार की कणिकाएं हैं। आरबीसी फर्स्ट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए भाई, अब इनकी जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पेसल्स, नॉट सेल्स, ठीक है। कार्पेसल्स, कार्पेसल्स का मतलब होता है कणिकाएं, सेल्स का मतलब होता है कोशिकाएं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि रेड ब्लड कार्पेसल्स लाल रक्त कणिकाएं, और अगला है हमारा व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है, जिसे हम बिंबाणु या विंबाणु भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, कार्पेसल्स होती हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने रक्त को, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा 55% है, उसमें से 92% जल है, और 8% हमारे क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं, और 45% में कणिकाएं हैं, जिसमें हमारी तीनों कणिकाएं आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब करते हैं हम आगे की बात। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कणिकाओं के बारे में। कणिकाएं कौन सी भाई? हमारी जो स्टार्टिंग वाली कणिकाएं है, कौन सी? आरबीसी, लाल रक्त कणिका, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी जो चीजें हैं, क्या क्या होता है इसमें, वो समझेंगे। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है भाई। अब देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल है, किसके कारण से है? इसमें हीमोग्लोबिन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जो रक्त को या लाल रक्त कणिकाओं को कैसा रंग प्रदान करता है? लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन जो हमारा रक्त है, ब्लड है, उसे लाल रंग प्रदान करता है। इसका जो सेंट्रल मेटल एटम है, कहने का मतलब केंद्रीय धातु कौन सी है भाई? हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस आयरन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अंदर फेरस आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर, और इसी के कारण रक्त का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। इसमें आगे की बात करते हैं। इसका जो केंद्रक होता है, सॉरी, लाल रक्त कणिकाओं में मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। कहने का मतलब केंद्रक विहीन होती है आरबीसी, केंद्रक विहीन होती है आरबीसी, ठीक है, केंद्रक विहीन हो गई। इनका जो कार्यकाल है, या हम कह सकते हैं इनका जो जीवन है, ठीक है, इसका आरबीसी का जीवन कितना होता है? लगभग 120 डेज होता है, 115, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 115 से 120 दिन का जीवन हो सकता है। किसका भी? आरबीसी का जीवन होता है 115 से 120 दिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। इसका निर्माण भाई कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में।
और आरबीसी का एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आरबीसी का एक दूसरा नाम है, वो क्या है भाई, वो है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट ये दूसरा नाम है कि आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अब बात करते हैं हमारी जो अगली कणिका है उसकी, कौन सी है भाई, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कार्पेसल्स, डब्ल्यूबीसी। ये हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, कहने का मतलब रोगों से बचाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है भाई, नहीं पाया जाता तो इसका रंग कैसा, लाल तो होगा नहीं, ठीक है, ये रंगहीन होती है, ठीक है भाई। जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वास्तविकता में रंगहीन होती हैं, वास्तविकता में रंगहीन होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कह देते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कह देते हैं। इनमें कोई रंग नहीं होता, बिकॉज इनमें हीमोग्लोबिन वर्णक नहीं पाया जाता। ये हमारी बॉडी को क्या प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, क्या प्रदान करती हैं भाई, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। बाहर से आने वाले जो प्रतिजन होते हैं, हमारे मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से प्रतिजन आते हैं, कहने का मतलब कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये प्रतिरक्षा का काम करके उसे समाप्त कर देती है और हमें रोग होने से बचाती है, ठीक है। हमारे रोग नहीं हो पाते, किसके कारण, डब्ल्यूबीसी के कारण। इफ रोग हो भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो क्या होगा भाई, बीमार हो जाएंगे तो क्या हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारी उनसे रक्षा करेंगी, बीमारी का जो कॉज है, कारण है, उसे समाप्त करेंगी। बाहर से जो एंटीजन आते हैं, प्रतिजन आते हैं, उनको प्रतिरक्षा के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी का काम करती है, या हमारी बॉडी की क्या करती है, प्रतिरक्षा करती है। प्रतिरक्षा करती है हमारे शरीर की, रोगों से बचाती हैं, रोगों से बचाती हैं हमें, रोगों से बचाती है, रोगों से बचाती हैं, ठीक है। तो इन्हें एक अलग नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, सोल्जर ऑफ द बॉडी, शरीर का सैनिक, शरीर का सैनिक। इन्हें क्या कहा जाता है भाई, शरीर का सैनिक कहा जाता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारी रोगों से रक्षा करती है, प्रतिरक्षा के रूप में काम करती है, इसी वजह से क्या कहा जाता है, शरीर का सैनिक कहा जाता है। और एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें केंद्रक होता है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक, केंद्रक होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई इसका। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। अब हमारी जो अगली है उसकी बात करते हैं, कौन सी है भाई अगली, अगली है हमारी प्लेटलेट्स या बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। देखते हैं भाई, प्लेटलेट्स। उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं, किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में एक चीज और जान लेते हैं, डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम है वो नाम क्या है, वो नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। जहां भी व्हाइट कलर की बात की जाएगी वहां पे हम बात करते हैं ल्यूको, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का जो अन्य नाम है वो है ल्यूकोसाइट। ध्यान रखिएगा भाई, डब्ल्यूबीसी का है, प्लेटलेट्स का नहीं है ये, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हमारे अगले प्लेटलेट्स की। सबसे पहले इसके अंदर केंद्रक नहीं होता, कहने का मतलब क्या है भाई, केंद्रक विहीन है, केंद्रक विहीन। जो हमारी
प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, बिंबाणु हैं, वो क्या है भाई, केंद्रक विहीन है। हम इन्हें बिंबाणु भी कहते हैं भाई, बिंबाणु, ठीक है। प्लेटलेट्स या बिंबाणु केंद्रक विहीन है। इनका जो जीवन होता है, किसका भाई, किसका, प्लेटलेट्स का जीवन कितने दिन का, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का। केंद्रक नहीं है और जीवन कितना है, मात्र 10 दिन, ठीक है, मात्र 10 दिन है। और इनकी जो रक्त में मात्रा है या शरीर में मात्रा है वो होती है 3 लाख प्रति घन मिमी, ठीक है, 3 लाख प्रति घन मिमी, ठीक है। ये इनकी क्या है, रक्त में मात्रा है, किसकी भाई, प्लेटलेट्स की। इनका, इनमें केंद्रक नहीं होता। इनका जो जीवन काल है वो मात्र 10 दिन का होता है, जीवन काल 10 दिन का होता है, ठीक है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, थक्का जमाना। देखिए भाई, जब हमें कभी चोट लग जाती है तो ब्लड रुक जाता है अपने आप ही, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही रक्त क्या बाहर निकलना बाहर निकलना बंद हो जाता है अपने आप ही, है ना। वो किसके कारण होता है, वो हमारे कारण होता है प्लेटलेट्स के, ठीक है। इफ बॉडी में प्लेटलेट्स का जो नंबर है वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो रक्त जल्दी रुक जाएगा। चोट लगने पर क्या होता है, रक्त थोड़े समय पश्चात अपने आप ही रुक जाता है, किसके कारण, प्लेटलेट्स के कारण। तो चोट लगने पर रक्त का थक्का कौन जमाता है भाई, प्लेटलेट्स जमाती हैं। इसमें इसकी हेल्प एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजिन, नाम है भाई फिब्रिनोजिन, फिब्रिनोजिन नामक प्रोटीन इसकी हेल्प करता है रक्त का थक्का जमाने में, ठीक है। ये भाई क्या है, हमारी प्लेटलेट्स के बारे में हमने पढ़ा, केंद्रक विहीन है, 10 दिन का जीवन काल है, 3 लाख प्रति घन मिमी बॉडी में पाई जाती हैं, रक्त का थक्का जमाती हैं चोट लग जाने पर, ठीक है, जिससे रक्त रुक जाता है। अगर रक्त नहीं रुकेगा, ठीक है, ब्लड निकलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि बॉडी में रक्त की, ब्लड की कमी हो जाएगी और हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए जरूरी है प्लेटलेट्स बॉडी में, ठीक है। और फिब्रिनोजिन जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है, ठीक है, प्लेटलेट्स की हेल्प करता है किसमें, थक्का जमाने में। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, आगे हम पढ़ेंगे रक्त के कार्यों के बारे में, रक्त के कार्यों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए रक्त क्या क्या काम करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, देखिएगा रक्त के कार्य। देखिए फ्रेंड, रक्त के कार्य है, देखिए क्या क्या कार्य है। फर्स्ट हमने सबसे पहले यही चीज बताई थी कि क्या बॉडी में जो भोज्य पदार्थ हैं, ठीक है, और पदार्थ हैं सारे, उनका क्या काम करता है, स्थानांतरण का काम करता है। सबसे पहले भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। सेकंड O2 व CO2, O2 व CO2 का परिवहन, ठीक है। बॉडी में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होगा किसके द्वारा होगा, रक्त के द्वारा होगा, हर सेल तक, ठीक है, हर सेल तक ऑक्सीजन का पहुंचना जरूरी है। और वो किसके द्वारा पहुंचता है भाई, वो पहुंचता है रक्त के द्वारा, ठीक है। थर्ड, शरीर का ताप नियंत्रित रखना, बॉडी का जो टेम्परेचर है नियंत्रित रखा जाएगा किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, ठीक है। अन्य जो एंजाइम है, एंजाइमों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये काम है सारे ब्लड के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ब्लड के काम है। देखिए फर्स्ट कौन सा है हमारा, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, सेकंड है हमारा क्या भाई, सेकंड है O2 व CO2 का परिवहन, थर्ड है हमारा शरीर का ताप नियंत्रित करना, फोर्थ है हमारा एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ठीक है, और फिफ्थ देखिएगा प्रतिरक्षण पदार्थों को प्रतिरक्षित पदार्थों का परिवहन करना, प्रतिरक्षित पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होगा भाई, ये भी रक्त के द्वारा ही होगा। नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जी पदार्थों को, उत्सर्जी मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, ये रक्त के कार्य हैं भाई, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, ये रक्त के हमारे कार्य हैं। देखिएगा एक बार स्टार्टिंग से रक्त के कार्य क्या क्या है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, O2 व CO2 का परिवहन, शरीर का ताप नियंत्रित करना, एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, प्रतिरक्षण पदार्थों का परिवहन करना, उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये हमारे रक्त के कार्य हो गए। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, ठीक है, आगे की बात हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे हमने रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा भाई, रक्त के बारे में हमने पढ़ा कि एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। आगे हमने बात करी इसमें प्लाज्मा गणिकाएं हैं, गणिकाओं के बारे में बताया, प्लाज्मा के बारे में बताया, ठीक है। अब हम आपसे विदा लेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, रक्त का आगे का भाग लेकर विदा लेना चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।